किरण चौधरी का एक बयान, जी हाँ, जेपी जो है किरण चौधरी को लेकर एक ऐसा बयान करते हैं जिसके बाद पूरे बीजेपी में हलचल मच जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि कल शाम का भी वो समय था जहां पर गायत्री देवी जो कि बीजेपी की ही कार्यकर्ता है, महामंत्री का उनको रूप दिया गया और साथ ही साथ वहीं पर उन्होंने काफी सारी महिलाओं के साथ मिलकर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा निकाला, साथ ही साथ एक पुतला फूंकने का काम भी किया। वहीं अगर मैं बातचीत करूं तो आज मेरे साथ मनदीप सिंह मल्लिक जी जुड़े हैं और बातचीत जो है इनसे कर लेंगे। सर, मुझे एक बात बताइए, अभी अभी इतना ज्यादा प्यार लेकर जिन्हें जिताया गया है यानी कि जेपी, उन्हीं के द्वारा कुछ इस तरह के शब्द कहे जाते हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को इस तरीके से परेशान कर देती है कि वो उन्हें पुतला जलाने पर मजबूर कर देते हैं। ये कांग्रेस का बहुत पुराना कल्चर है प्रतिभा जी। जी, यहाँ तंदूर कांड कांग्रेस के राज में हुआ था, महिला को जिंदा जला दिया तंदूर के दिल्ली के अंदर। वो घटना भूली नहीं गई अब तक। फिर एक बार से कांग्रेस का चेहरा स्पष्ट सामने दिखाई देता है। जयप्रकाश जी कृपया ये बताना कष्ट करें उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है। आज एक जो किरण चौधरी हैं, चौधरी बंसीलाल जी ने लाखों लोगों के बीच में सूरती को पगड़ी पहनाई थी। हमारी पार्टी में नहीं थी लेकिन हमने तब भी देखा था। जो एक उनका वारिस की जो बात करें कि महिला नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। कांग्रेस की वारिस आज जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक की बात करते हैं। सोनिया गांधी आती है, फिर उनकी बेटी प्रियंका आती है। तो जयप्रकाश जी ये क्यों नहीं बताता कि सोनिया गांधी वारिस कैसे है। सोनिया गांधी वारिस कैसे है। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की वारिस होगी तो किरण चौधरी के बारे में ऐसा बोल करके मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी की अपनी सोच नहीं है, ये कांग्रेस की सोच है। ये बंसीलाल के परिवार पर भी क्या कुछ ज्यादा असर डालने वाला था इस पर? ऐसा कुछ नहीं है बंसीलाल के परिवार में। बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी का जो एक हरियाणा के निर्माता रहे हैं, दुनिया हरियाणा को जानती है। उनके अगर कोई सच्ची मात्रा में उनको अगर आदर्शों को लेकर आगे कोई चल रहा है तो श्रीमती चौधरी और किरण चौधरी ही चल रही है। आज वो पूरे देश का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और देश जब आज राष्ट्र भक्ति की तरफ जो देश जा रहा है और कांग्रेस राष्ट्र भक्ति से दूर जाती जा रही है, अनेक घटनाएं प्रदेशों में हो रही हैं। इस देश को टुकड़े करने वाले लोग राहुल गांधी के यात्रा में साथ जाते हैं, पाकिस्तान के जिंदाबाद लगाते हैं। तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोलते कि भाई हम जो राहुल गांधी की यात्रा में अलग टुकड़े, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, अलगाववादी लोग जाते हैं, तो क्यों नहीं बात करते हो। आप ही के बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई पार्टी जो है एक से दूसरे में जाने की वजह से बौखलाहट जो इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसके बाद जेपी के द्वारा इस तरह के शब्द कहे गए, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जेपी की बात नहीं करता, मेरी कांग्रेस की सोच है और जेपी कांग्रेस में है। जो जहाँ रहता है तो उसकी सोच वैसी हो जाती है। तो खरबूजे के देख खरबूजा रंग बदलता है। जयप्रकाश भी कांग्रेस में जाकर कांग्रेस की भाषा बोल रही है। तो आपको लगता है कि ये शब्द जो है जयप्रकाश जी के नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी टीम के, जो विचारधारा है वो उस पर काम करे, आप ऐसे ये कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा महिलाओं के हमेशा खिलाफ रही है, दलित समाज के खिलाफ रही है, बैकवर्ड के खिलाफ रही है। कांग्रेस की जो विचारधारा इस देश के खिलाफ रही है। आप कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज कांग्रेस गर्त में गिरती जा रही है, आज कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस घास दोनों ही इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े नुकसानदायक है। इसलिए जो कांग्रेस में जाएगा कांग्रेस की भाषा बोलेगा। हाल ही की बात करें, लोकसभा चुनाव में उनको इतना ज्यादा प्यार मिला है, उनकी जीत हुई है 60 लोकसभा क्षेत्र से। आप वहीं पर कहीं ना कहीं ये रीजन तो नहीं रहा कि भाई उनके जीतने की वजह से आप उनकी हर बातों पर इतना ध्यान दे रहे हैं? मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो खुद बोल रहे हैं एक महिला का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए महिला समाज से। आज 50% महिलाओं का अधिकार है। आज महिला आगे बढ़ रही हैं, आज मातृ शक्ति आगे बढ़ रही है। आज मातृ शक्ति से महिलाओं से जयप्रकाश जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं समझूंगा कि वो खुद भी दोषी हैं कांग्रेस के साथ साथ। उन्होंने जो महिलाओं का एक अपमान किया है, आज महिलाओं के ऊपर बोल करके कि महिला की किसी की नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ बहुत छोटी, जयप्रकाश की बहुत छोटी सोच हो गई है। और कांग्रेस की सोच तो छोटी थी ही थी, और मुझे लगता है जयप्रकाश की भी आज सोच बहुत छोटी हो गई है। चलिए, आप सोच की बात कर ही रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे, किस तरह की मानसिकता जो है उनकी दर्शाती है पूरे एग्जैक्ट, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश जी को तुरंत प्रभाव से महिला जगत से, मातृशक्ति से, माता और बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदरवाइज ये 4 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उनको ये महिला माता दिखा देंगी, अपनी ताकत दिखा देंगी।
झांसी की रानी इस देश में पैदा हुई है। अब झांसी की रानी के भी बोल देंगे कि वो उत्तराधिकारी नहीं है, जिन्होंने देश की मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो तो फिर झांसी की रानी के लिए बोल देंगे। जैसा आपने अभी कहा कि विधानसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव में भी कुछ इस तरह की टिप्पणियां आप लोगों की रही थी, लेकिन उसके बाद चलिए हार जीत चलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं रणजीत सिंह चौटाला जी की जीत नहीं हो पाई। क्या कुछ वजह मानते हैं? क्या अब विधानसभा चुनाव में भी उसका एक असर जो है दिखने वाला? नहीं, उसका असर नहीं दिखने वाला। कांग्रेस के लोगों का चित्र सामने आ गया है कि गलती से कांग्रेस के लोगों ने वोट दे दी, कांग्रेस के प्रति लोगों ने वोट दे दी। लेकिन लोग अब देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो नेचर है, कांग्रेस का जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति कैसी है, वो सामने आ गई है। ये लोग फिर जवाब दे देंगे। जनता है, ये जनता जवाब देना जानती है। 4 महीने बाद दिखा देंगे। जो कांग्रेस हिसाब से लोकसभा जीतती है, 9 विधानसभा की बात करें, 9 को 9 विधानसभा ये बीजेपी जीतेगी आने वाले चुनाव में। मैं आपको फिर दिखा दूंगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। ये घमंड में चूर हो गए हैं और इन्होंने अपनी जो है ना, जो ये किसी गलतफहमी से, किसी कारणों से चलो ये जीत गए हैं, लेकिन इनको ये जीत पच नहीं रही है। और ये साफ है, मानसिकता इनकी दर्शाती है कांग्रेस की और जयप्रकाश की। इस प्रकार से महिलाओं के प्रति ये जो बोल रहे हैं, ये मेरे कहने की बात थोड़ी। अभी 9 की 9 विधानसभा भी आप ही लोगों की सत्ता में थी कहीं ना कहीं, यानी बीजेपी की थी, लेकिन उसके बावजूद 5-5 सीटें जो डिवाइड हुई, क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? जनता है, जनता अपना जनमत देती है, जनता का जनमत हमें स्वीकार है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, मुझे विश्वास है आने वाले अक्टूबर विधानसभाओं में हम फिर एक बार, तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए मुझे एक बात और बताइए, इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं, तो मैं ये आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। अभी हाल ही में कल की बात है जहां पर गायत्री देवी जी हादसे से यहाँ पर पहुंचती है, काफी सारी महिलाएं होती है, समर्थन करती हुई नजर आती है, पुतला जो है इनका फूका जाता है, तो वो पुतला फूकने की वजह क्या थी? क्या कुछ दर्शाना चाहते थे आप? कमाल की बात है जी, महिलाओं का अपमान, और महिला मोर्चा हमारा कैसे बर्दाश्त करेगा? हमारे महिला मोर्चा ने जो हिसार में गायत्री जी और दूसरी महिलाओं के नेतृत्व में जो पुतला फूका है, ये कांग्रेस की और जयप्रकाश जी की मानसिकता के खिलाफ फूका है। किस प्रकार से महिलाओं का अपमान कांग्रेस कर रही है, किस प्रकार से महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां कर रही है। आज जयप्रकाश जी, हमने अखबार में पढ़ा था, आज वो बसते नजर आ रहे हैं। आज वो, उनको पता चल गया कि वो घिर चुके हैं। आज वो कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के पेश किया। अब तो आप बताओ कि आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया है या आपने ठीक ठाक है, तो आप बताओ। जयप्रकाश जी पूछो आप कि हमने तो, प्रतिभा ने तो तोड़ मोड़ के पेश नहीं किया ये। अब जयप्रकाश कह नहीं, मेरे बयान पे तोड़ मोड़ के पेश किया है। अरे यार, एक दिन में पलट गया आदमी। भाई पलटू मार जी, ऐसे पलटू मार मत बोलो। महिलाओं का सम्मान करना सीखो, कांग्रेस की मानसिकता से बाहर निकलना सीखो। तंदूर कांड की जो घटना दिल्ली में सरेआम एक महिला को तंदूर में जला दिया था, अनेकों देश के अंदर ऐसी घटनाएं कांग्रेस समय समय पर करती रहती है। कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस ने कभी भी दलित का, पिछड़े का, महिला का सम्मान किया ही नहीं है। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं। मनदीप सिंह मलिक जी, आप क्या कुछ मैसेज जो है आम जनता तक आज पहुंचाना चाहते हैं इन सारी घटनाओं को देखते हुए? मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में अक्टूबर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के ऊपर के फिर एक बार वोट देना काम करें। और जो गलती हमसे जो लोगों से हो गई है, जयप्रकाश जैसे कांग्रेस के नेताओं को जो ये MP बना दिया, MP बनते ही महिलाओं के प्रति उन्होंने जिस प्रकार का ये बयान दिया है, उसको अपना प्रायश्चित करते हुए 9 की 9 हिसार लोकसभा की सीटों के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मेरी यही आपसे अपील है। और फिर एक बार पिछड़े वर्ग के, साधारण वर्ग के जो एक नौजवान साथी नायब सैनी, उनके नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाना काम करें, यही मैं अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खैर, किरण चौधरी को लेकर एक व्यंग्य कसे जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अभी लोगों का प्यार जिनको मिला, यानी कि जयप्रकाश जी को। जी हाँ, उन्हीं के द्वारा एक ऐसा व्यंग्य जो पूरे बीजेपी में और साथ ही साथ महिलाओं में कहीं ना कहीं रोष पैदा कर देता है, जिसके बाद आज मुझे लाइव आने की जरूरत पड़ी। और मेरे साथ मनदीप सिंह मलिक जी, और उन्होंने उनकी मानसिकता के बारे में बताया। उनका कहना सीधा इतना था कि सिर्फ वो जेपी की ही सोच जो है नहीं दर्शाती, बल्कि इसके साथ साथ पूरे कांग्रेस की मानसिकता, पूरे कांग्रेस की सोच जो है वो दर्शाती हुई नजर आती है। खैर, आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय क्या कुछ है, जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करना भूलिए और